तो आज तो सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और ये दौरा 2019 में जब से धारा 370 और 35A को हटाया गया था उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का यह पहला दौरा था। हालांकि वहां पर इन्होंने अपने दौरे में 6400 करोड़ की परियोजनाओं को उद्घाटित किया और जिसके माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र का विकास संभव हो पाएगा। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि जम्मू का और कश्मीर का और लद्दाख का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि इनके विकास न होने से जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के कुछ राजनीतिक परिवारों को फायदा पहुंच रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती थी कि पूरा देश ये जाने कि धारा 370 के अंतर्गत अगर जम्मू कश्मीर आता है तो उससे क्या क्या चीजें पूरे देशवासियों को उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और अपने इन वक्तव्यों के साथ मोदी जी ने यह साफ कर दिया कि अब किसी भी स्तर पर कहीं पर भी भारत में किसी भी स्टेट्स को, किसी भी जगह को, किसी भी ऐसी किसी रियासत को जो है किसी भी प्रकार से वहां पर स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद की अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जी जो हैं, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, ये एनडीटीवी के डिफेंस समिट में गए थे। यहां पर इन्होंने कहा कि भारत बिल्कुल तैयार है हर उस देश से युद्ध करने के लिए जो भारत के साथ युद्ध करना चाहता है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने जमाने को याद किया जब वो वाजपेयी सरकार में जो है मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने दोनों ही सरकारों में मंत्री रहे हो, वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री रहे और अब मोदी जी की भी सरकार में ये मंत्री हैं। तो उन्होंने बताया पहले भारत को कोई दुनिया के देश जो है सीरियसली नहीं लेते थे, गंभीरता पूर्वक नहीं लिया करते थे, लेकिन अब जो है मोदी जी के नेतृत्व में भारत को पूरी दुनिया बहुत गंभीरता से ले रही है। और भारत जो है अपने रक्षा अनुसंधान में काफी चीजें डेवलप कर रहा है और मेड इन इंडिया के तहत जो है बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स हैं, ऐसी चीजें हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं जिसके माध्यम से भारत जो है अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत बना रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया है अपनी दोनों राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर के। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है जिसमें से 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 12 सीटों पर जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पर जो है अजीत पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी डील डन कर दी है। इसके बाद जो है मोहम्मद अफजान नाम के एक व्यक्ति जो कि 11 लाख रुपए खर्च करके विदेश में बसने के लिए या विदेश में नौकरी करने के लिए या बिजनेस करने के लिए एक एजेंट के थ्रू वे रसिया गए थे, लेकिन एजेंट ने उनको ठगा और वे न तो वहां बिजनेस कर पाए न तो ढंग की नौकरी कर पाए और वे रसियन आर्मी में, प्राइवेट आर्मी में शामिल हो गए और अभी हाल में ही उनकी यूक्रेन से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो इस घटना से हमें यह देखना चाहिए कि हमें किसी भी ऐसे एजेंट या ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसे किसी इंस्टीट्यूशंस के संपर्क में नहीं आना चाहिए जो आपको इस तरह से विदेश में सेटल करने का झांसा दे और अंत जो है इससे भी बुरा या इससे भी बदतर हो। और इसके साथ ही साथ आज जो है धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच जो है टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है जिसमें जो है इंग्लैंड की टीम 218 रन बना करके ऑल आउट हो गई और उसमें वहां के बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज जैक क्राउले ने जो है 79 रनों की पारी खेली। बाकी कोई बल्लेबाज वहां हाफ सेंचुरी नहीं बना पाया। और साथ ही साथ भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, आर अश्विन ने 4 विकेट लिए और 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला। और इसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय टीम में जो है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग करते हुए जो है बहुत अच्छी साझेदारी की और 57 रन बना करके यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। लेकिन रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम के कप्तान हैं, इन्होंने जो है हाफ सेंचुरी अपनी बना ली है और अभी भी क्रीज पर है। और आज के दिन खत्म होने तक जो है भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पर।